अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली के बहुत ही मशहूर असलम बटर मलाई सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार जब आप इसको बनाएंगे तो कोई जज नहीं कर सकता कि आपने ये कबाब घर पर बनाए हैं। एकदम ओरिजिनल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 800 ग्राम चिकन। तो यहाँ पर हमने कुछ थाई के पीसेज लिए हैं और कुछ चेस्ट के पीसेज लिए हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया था, एक छन्ने में डालकर रख दिया, जिससे कि इसमें कोई पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अब इसको करना है हमने मैरिनेट। तो यहाँ पर हम देखिए 1.5 छोटा चम्मच यानी 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा। कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिया है 2 छोटे चम्मच यानी 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसकी जगह कलर जाता है, बट मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ तो कलर का यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पर हल्दी यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इसमें येलो फूड कलर जाता है तो मैं वो नहीं डाल रही, हल्दी डाल रही हूँ उसकी जगह। कुछ हरा मसाला लेंगे। तो 1 बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लिया है। इसको हमने बाद में यूज़ करना है, पहले कद्दूकश कर आप हाथों से दबाकर इसका पानी निकालना, तब यूज़ करेंगे। और 6 से 7 लहसुन की कलियां, 5 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 मुट्ठी हरी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना। तो देखिए, इसमें हरी धनिया ऐसे ही डाल देंगे, कट नहीं करेंगे, और पुदीना भी ऐसे ही इसमें ऐड कर देना है। हरी मिर्च और अदरक को हम कट कर लेंगे और लहसुन भी उसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए, थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर इस तरह से डाल देंगे, ताकि जब हम पीसें तो हमें कोई परेशानी ना आए। ठीक है, इसमें ये ऐड कर दिया। और वैसे चिकन में जो असलम के जो सीख कबाब होते हैं, उसमें चिकन का जो सारा फैट वगैरह वो सभी चीज़ें इसमें मिक्स कर तब बनाए जाते हैं, बट हम इसको एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमने अदरक भी इसमें कट कर ऐड कर दिया। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तब तक हम यहाँ पर कबाबों का मसाला तैयार कर लेते हैं, जो सीक्रेट मसाला होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिए हैं कबाब चीनी, 6 से 7 पीस ले लें, इस तरह की होती हैं, इजीली आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। 1 पीपली ले लिए और 4 हरी इलायची, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। तो इनको हमने बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं एगारो का न्यूट्री ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ मसालों को पीसने के लिए। तो इसको हमने बंद कर देना है और देखिए, कुछ ही सेकंडों में ये एगारो न्यूट्री ब्लेंडर इन मसालों को पीस कर तैयार कर देगा। तो बहुत ही इजी हो जाता है इसमें आपका रोज़ का काम करना। ठीक है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं यानी खरीदना चाहते हैं न्यूट्री ब्लेंडर को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मसाले हमारे एकदम बारीक सा पिस चुका है, ये देखिए। तो इसको साइड कर देंगे और यहाँ पर हम हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जो इसकी क्रीम में मिक्स करनी है। तो उसके लिए हमने देखिए 1 मुट्ठी पुदीना ले लिया है, 5 ले लिया हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरे धनिया। तो यहाँ पर अगेन हम न्यूट्री ब्लेंडर यूज़ करेंगे एगारो का। तो देखिए, ये सभी चीज़ें इसमें मिक्स कर देनी है। इसमें कोई नमक वगैरह या कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे ही पीसेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, 4 से 5 टेबल स्पून, और इसको हमने बारीक पीस लेना है। तो देखिए, चटनी भी इस न्यूट्री ब्लेंडर में बहुत ही मिनटों में या फिर सेकंडों में बोले आप पिस कर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, एकदम फाइन सी चटनी पिस चुकी है। तो इसको साइड कर देना है, ये हम क्रीम में बाद में यूज़ करेंगे। और इधर देखिए, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, तो इसको हमने बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं एक चॉपर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप इस चॉपर को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें हमने चिकन के सभी पीसेज ऐड कर देने हैं, और जो हमने प्याज बताई थी ना आपको, वो प्याजों को हमने कद्दूकश कर लिया और उसके बाद उसका सारा पानी छन्नी में डालकर दबाकर निकाल दिया। इस तरह से हमारे सूखे से प्याज हमें मिल गए हैं। और जो हमने कबाब मसाला बनाया था वो भी ऐड कर देंगे, और इसको हमने पीस लेना है, एकदम फाइन सा पीसेंगे कीमे को। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो मिक्सी जार में भी इसको पीस सकते हैं। तो देखिए, कीमा हमारा पीस चुका है। देखिए, अगर आपके पास बफेलो का यानी भैंस का चिकनाई है यानी चर्बी रखी है आपके पास, या फिर मार्केट से ले लें, वो ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे कि स्ट्रीट पर बनते हैं तो इसी तरह से फैट वगैरह यूज़ किया जाता है। और नहीं है तो यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून घी ऐड कर लें। अगर वनस्पति घी है तो वो ऐड कर लें, प्योर घी है तो वो ऐड कर लें। और अच्छे से 5 से 6 मिनट हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब यहाँ पर कबाब तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने सीखे ले लिए इस तरह से। अगर आपके पास सीखे नहीं है तो आप पेंसिल पर भी बना सकते हैं। तो जो पेंसिल पर बनाए उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पेंसिल पर बनाए हैं कबाब। तो देखिए, हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे। 1 पोर्शन लेंगे कीमे का, जितने बड़े आप कबाब बनाना चाहें या फिर जितने छोटे बनाना चाहें उतना कीमा ले लें, और इस पर हम कबाब लगा देंगे सीख पर। ईजिली लग जाते हैं, ये देखिए।
और वैसे भी चिकन के कबाब तो बहुत इजी बन जाते हैं, ना ही टूटते ना ही फटते। बस पानी का ध्यान रखना है, चिकन में या प्याज में पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसको सेकने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक तवा। जो रोटी पकाने का तवा होता है वो ले सकते हैं, कोई भी ख़राब तवा हो आपके पास वो ले सकते हैं। तवे को हमने एकदम बहुत हाई हीटेड कर लिया है, फ्लेम को अब लो टू मीडियम कर देंगे और यहाँ पर हम सीखे लगा देंगे। यहाँ पर मैंने 3 सीखे लगाई थी क्योंकि मेरे पास 3 सीखे अवेलेबल थी, तो मैं 3 सीखे लगा लिए हैं। अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें, अच्छे से उलट पुलट कर इसको इस तरह से देखिए कलर आने लगा है। सेम बारबेक्यू का टेस्ट देगा। तो अगर आपके पास बारबेक्यू है तो वो उसमें इसको सेक सकते हैं, नहीं है और इस तरह से भी नहीं सेकना चाहते तो तवे पर शैलो फ्राई कर सकते हैं। थोड़े से ऑयल के साथ कबाब बना लीजिए, और सीखे नहीं है तो पेंसिल पर बना लीजिए, बट बनाइए ज़रूर। तो देखिए हमने इसको अच्छे से उलट पुलट कर 15 से 20 मिनट इन कबाबों को सेक लिया है। बहुत अच्छा कलर आ चुका है, टेक्सचर आ चुका है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है, ऑयल बटर घी कुछ भी लगा सकते हैं। अब कबाब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, कलर भी आ चुका है, तो इनको मैं निकाल कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए बहुत ईजीली सीख से निकल जाएंगे, बस दोनों साइड से आप इसको लूज़ कीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने ये कबाब निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, देख सकते हैं कि तवे पर हमने इसको बनाकर तैयार किया। अब इसकी क्रीम तैयार करेंगे, इसके लिए 1 कप दही ले लेना है। क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम का बनाऊँगी इसकी। और 1 पूरा पैकेट हमने यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। और जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो आधी ऐड करेंगे, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला पाउडर। तो 2 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड कर दें, टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब सर्व करते हैं सेम असलम के स्टाइल में। तो यहाँ पर हमने तशला ले लिया है और ये कबाब ऐड करेंगे गर्मा गर्म, और जो हमने क्रीम बनाई थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जितनी क्रीम चाहें उतनी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए सेम असलम बटर मलाई कबाब बनकर तैयार हुए हैं, सेम असलम के स्टाइल में। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और हमने यहाँ पर देखिए बटर को मेल्ट कर लिया था एक पैन में, वो ऐड कर देंगे। आप जितना बटर इसमें चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा बटर ही और ज़्यादा क्रीमी अच्छी लगती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा और सर्व कीजिएगा। तो बस हमारे देखिए असलम बटर मलाई सीख कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं सेम असलम के स्टाइल में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है, और आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे असलम के बटर मलाई कबाब ओरिजिनल रेसिपी बनाइए, सबको सर्व कीजिए, आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और परफेक्ट रेशो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ परफेक्ट रेसिपी बनाकर हमने यहाँ पर तैयार की है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।